हरियाणा में नायब सैनी ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ले ली। शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में हुआ। भव्य समारोह हुआ। बीजेपी का वो शक्ति प्रदर्शन सामने नजर आया, जिसने बता दिया कि हरियाणा में हैट्रिक लगाकर आखिर कितना जोश एक अलग ही अंदाज में नजर आया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल भी हुए। दिग्गजों की ये पूरी फहरिस्त यहाँ पर एकजुटता के साथ नजर आई। नायब सिंह सैनी ने सीएम पद की शपथ तो ले ली, लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी नेता नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की जब शपथ ली तो आखिर किस तरह की एक बड़ी ताकत के तौर पर यह पूरी तस्वीर नजर आई, वो भी आपको यहां पर बताएंगे। वैसे इस दौरान पीएम मोदी समेत बीजेपी और एनडीए के दिग्गज नेता अपनी मौजूदगी दर्ज कराते नजर भी आए। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह के साथ कई राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी इसमें पहुंचे थे। सीएम सैनी के साथ 13 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें सबसे ज्यादा 5 चेहरे ओबीसी वर्ग से हैं। जाट, ब्राह्मण और एससी वर्ग से 2-2 मंत्री बनाए गए। इसके अलावा पंजाबी, राजपूत और वैश्य बिरादरी से एक-एक मंत्री भी यहां पर नियुक्त किया गया, बनाया गया। सीएम नायब सिंह सैनी के बाद अनिल विज ने दूसरे नंबर पर यह शपथ ली। वो पंजाबी समुदाय से आते हैं। तीसरे नंबर पर कृष्णलाल पवार ने शपथ ली। वो अनुसूचित जाति से आते हैं। चौथे नंबर पर राव नरबीर ने शपथ ली। वो ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। 5वें नंबर पर महिपाल ढांडा ने शपथ ली। ढांडा जाट वर्ग से बेहद अहम चेहरा है, यह हर कोई जानता है। 6ठे नंबर पर विपुल गोयल ने शपथ ली। वो वैश्य बिरादरी से ताल्लुकात रखते हैं। 7वें नंबर पर अरविंद शर्मा ने शपथ ली। वो ब्राह्मण बिरादरी से सामने आते हैं। 8वें नंबर पर श्याम सिंह राणा ने शपथ ली। वो राजपूत समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। तो 9वें नंबर पर रणबीर गंगवा ने शपथ ली और गंगवा ओबीसी समुदाय से अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, संबंध रखते हैं। 10वें नंबर पर कृष्ण कुमार बेदी ने शपथ ली। वो एससी समुदाय से संबंधित है। 11वें नंबर पर श्रुति चौधरी ने शपथ ली। वो पूर्व सीएम बंसीलाल की पोती हैं। और 12वें नंबर पर आरती राव ने शपथ ली। वो केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी हैं। और 13वें नंबर पर राजेश नागर ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली। वो ओबीसी समुदाय से हैं। 14वें नंबर पर गौरव गौतम ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली। वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। देखिए, ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि किस तरह से जो नई सरकार यहां पर सामने आई है, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए या फिर यूं कहिए कि उसी एकजुटता के साथ कुछ इस तरह से आज की ये पूरी बड़ी तस्वीर नजर आई। थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से कुछ और डिटेल भी देते हैं ताकि आप इस पूरी तस्वीर को और बेहतर तरीके से समझ सके। अनिल विज ने मंत्री पद की शपथ ली है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने मंत्री पद की शपथ ली और इससे पहले भी अनिल विज हरियाणा के गृह मंत्री का पद निभा चुके हैं, संभाल चुके हैं। वहीं गौरव गौतम भी मंत्री बनाए गए, जो कि हरियाणा की पलवल विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर आए हुए हैं और नायब सिंह सैनी के कैबिनेट में उन्हें जगह दी गई है। उन्होंने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा यहां पर लिया है, ये दिया उन्हें खासतौर पर गया है। वहीं पर राजेश नागर को नायब सिंह सैनी सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। नागर तीगांव से विधायक चुनकर आए हैं और साल 2019 में भी तीगांव से उन्होंने जीत हासिल की थी। आरती सिंह राव ने भी मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी के दिग्गज नेता हैं और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं। उन्होंने भी आज ये शपथ ली है। आरती अटेली से चुनाव जीतकर दरअसल आई हैं। आरती राव इस बार अपना पहला चुनाव लड़ती हुई नजर आई और जीत भी हासिल की। शूटिंग खिलाड़ी भी वो यहां पर रह चुकी हैं। इसके अलावा बीजेपी की वरिष्ठ नेताओं में से एक किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। श्रुति हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती हैं। उन्होंने साल 2009 में भिवानी निर्वाचन क्षेत्र के सांसदी का चुनाव जीता था और साल 2009 में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से सांसद चुनी गई। कृष्ण बेदी ने भी मंत्री पद की शपथ ली और बेदी इस बार नरवाना चुनाव जीतकर यहां पर आए हैं। कृष्ण बेदी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। दलित वर्ग से आने वाले बड़े नेताओं में से वो एक माने जाते हैं और है भी। रणबीर सिंह गंगवा यानी कि हरियाणा की बरवाला सीट से उन्होंने जो जीत हासिल की, उसका बड़ा फायदा उन्हें यहां पर मिला। मंत्री बनाए गए हैं। उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली और साथ ही रणबीर गंगवा ने इस चुनाव में कांग्रेस के रामनिवास घोड़ेला को 26,942 वोटों से हराया था। और इससे पहले गंगवा साल 2014 और साल 2019 में नलवा से विधानसभा चुनाव भी जीत चुके हैं। रणबीर गंगवा साल 2010 से साल 2014 तक इनेलो से राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं।
इसके बाद बात करते हैं श्याम सिंह राणा की। नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में श्याम सिंह राणा को भी जगह दी गई। उन्होंने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली। अरविंद शर्मा, 61 साल के अरविंद शर्मा विधानसभा गोहाना से विधायक चुनकर यहां पर आए। उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली। गोहाना से अरविंद शर्मा ने कांग्रेस के जगबीर सिंह मलिक को 10,429 वोटों से यहां पर हराया। 2019 का जिक्र करें तो वो बीजेपी में शामिल होने से पहले कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, लेकिन शर्मा 1996, 2004, 2009, 2019 में 4 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं। यानी एक लंबा अनुभव उनके पास है, जिसका फायदा उन्हें यकीनन इस बार भी मिला है। विपुल गोयल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। विपुल गोयल को भी नायब सिंह कैबिनेट में जगह दी गई है, मंत्री बनाया गया है और गोपनीयता की शपथ लेते हुए आज उनकी ये तस्वीर सामने आई। विपुल गोयल इस बार विधानसभा चुनाव में फरीदाबाद से जीत कर आए हैं और उन्होंने यहां से कांग्रेस के लखन कुमार को 48,388 वोटों से मात दी। मनोहर लाल सरकार में विपुल गोयल कैबिनेट मंत्री की भूमिका भी निभा चुके हैं और इस बार भी बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर वो नजर आएंगे। जाहिर सी बात है, अभी तो मंत्री यहां पर बनाया गया है, मंत्रालय भी बहुत जल्द बढ़ते हुए दिखाई देंगे। पानीपत ग्रामीण सीट का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि यहां से तीसरी बार विधायक चुने गए महिपाल ढांडा को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई। तो एक तरफ बीजेपी ने हरियाणा में लगातार 3 बार जीत हासिल करके जो हैट्रिक लगाई है, इसी तरह से महिपाल ढांडा ने भी लगातार 3 बार यहां पर इस विधायकी को संभाला है। पानीपत ग्रामीण सीट से तीसरी बार विधायक चुने गए महिपाल ढांडा को यह बड़ी जिम्मेदारी अब सौंपी गई है। उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली। ढांडा ने सचिन कुंडू, जो कि कांग्रेस से हैं थे, उनको 50,212 वोटों से मात दी। वो सैनी सरकार में मंत्री थे, जाट समुदाय से आते हैं। विधानसभा में विपक्ष को करारा जवाब देने के लिए जाने भी जाते हैं। जीटी रोड बेल्ट से बीजेपी के बड़े चेहरों में वो शुमार रहे हैं। वहीं राव नरबीर सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। नरबीर सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली तो चौथी बार वो विधायक चुने गए हैं। इसका फायदा यहां पर हुआ है। 1987, 1996, साल 2014 और साल 2024 ये वो साल रहे हैं जब उन्होंने जीत हासिल की। वर्धन यादव, जो कि कांग्रेस से रहे, उन्हें 60,705 वोटों से हराया है। वो मनोहर सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री की भूमिका भी निभा चुके हैं। राव इंद्रजीत के विरोधी खेमे से यहां पर आते हैं और बीजेपी इंद्रजीत को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए राव नरबीर का कद यहां पर बढ़ा सकती है। यानी कि वो तस्वीर भी सामने आने अभी बाकी है। कृष्णलाल पवार ने भी मंत्री पद की यहां पर शपथ ली है। पवार छठी बार विधायक चुनकर आए हैं। लंबा विधायकी का ये सफर रहा है जो अब भी जारी है और इससे पहले भी कृष्णलाल पवार हरियाणा सरकार में मंत्री की भूमिका निभा चुके हैं। बड़ी जिम्मेदारियों को उन्होंने यहां पर निभाया है। तो ये वो नाम जो पहले संभावित बताए जा रहे थे, लेकिन पूरी तरह से कंफर्म हो गए उस वक्त जब हरियाणा के सियासी दंगल से ये सबसे बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई। लेकिन किसे क्या मंत्रालय मिलेगा वो भी आगे जरूर आप तक पहुंचाएंगे। पर अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, ताकि सियासत, मनोरंजन, खेल, अपराध या फिर आपके लिए जो सबसे जरूरी खबरें हैं जो आप तक पहुंचनी ही चाहिए, वो जल्द से जल्द हमारी पूरी टीम के जरिए यूं ही आप तक पहुंचती भी रहे।